और यही है बताना मुझे तुमको। मुझे तुमको दर्शन यही है बताना, तुम्हें अपने बापू का कर्जा चुकाना। दिया एक पैसा, सुन रहा है, दिया एक पैसा न 6 साल बीते। 6 साल बीत गए लेकिन हमारा एक दिया 1 रुपया न 6 साल बीते। नहीं झूठ है सच ये जाने जमाना। हाँ दर्शक, शायद तुम भूल गए होगे कि तुम्हारा बाप जंगीलाल आज से 6 वर्ष पहले हमारी चौखट पर आया था। अपना नाक रगड़ रहा था, मिन्नतें कर रहा था कि लंबरदार ठाकुर साहब हमें अपने बेटे की शादी करना है, 10,000 रुपया दे दो। 2 महीने की मोहलत लिया था। आज पूरे 6 वर्ष बीत गए, ना तू आया ना तेरा बाप। ठाकुर साहब, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं पिताजी तो खत्म हो गए, और जानता हूं मैं हमारे पिताजी ने आपसे वाकई में 10,000 रुपए लाए थे। अगर तेरा बाप मर गया तो तू सलामत है, बाप का कर्जा बेटा चुकाएगा। हमें हमारा रुपया चाहिए। रुपया मिलेगा आपका, लेकिन अब नहीं, अभी तो मेरे पास खाने का ठिकाना नहीं है। शाम को अगर भोजन नसीब होता है तो सुबह का भोजन नसीब नहीं होता, और अगर सुबह का भोजन नसीब होता है तो शाम का भोजन नसीब नहीं होता। हमने ठेका ले रखा है हरामजादे। तू गरीब है, तू खाना नहीं खाता, साले तुम मर जाओ, इससे हमें कुछ नहीं है, लेकिन हमारा रुपया चाहिए। तुम जानते हो कि तेरा बाप रुपया ले गया तो मेरा रुपया लाओ। ठाकुर साहब, हम वादा करते हैं आपकी पाई चुका देंगे, लेकिन हमें कुछ दिनों की मोहलत चाहिए। कोई मोहलत नहीं मिलेगी, कोई भी मोहलत नहीं मिलेगी। अगर जानते हो तो रुपया अभी चाहिए। तो जानते हो बात सच है सभी, अब न देरी लगाने की कोशिश करो। जाओ लाओ सभी रुपया इस घड़ी, कर्जा जल्दी चुकाने की कोशिश करो। तो ठाकुर साहब पढ़ो पाओ मैं आपके, ठाकुर साहब पढ़ो पाओ मैं आपके।
कुछ समय की तो मोहलत मुझे दीजिए और आपका सारा कर्जा चुका देंगे हम। आपका सारा कर्जा चुका देंगे हम। कुछ समय की तो मोहलत हमें दीजिए। मोहलत चाहिए, मोहलत नहीं मिलेगी। अगर तुम हमारा कर्जा ऐसे नहीं चुका सकते तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। दो रास्ते हैं। वो रास्ते क्या है? हमारी बात को ध्यान से सुनो। तो रास्ते सिर्फ दो है तुम्हारे लिए। रास्ते सिर्फ दो है। दो है तुम्हारे लिए। एक तो सारा कर्जा चुकाओ अभी, दूसरे बीवी सहित गुलामी करो। ध्यान कहे पे अब लाओ सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला रास्ता हमारा कर्जा हमें दे दो और दूसरा रास्ता अपने बीवी अपने परिवार के साथ हमारी हवेली पर गुलामी करो। हम कहें तो खड़े हो जाओ, हम कहें तो बैठ जाओ, हम कहें तो भौंको, हम कहें तो काटो। अगर गुलामी करना है तो ठीक, नहीं तो साले शरीर। ठाकुर साहब, आपने कहा मेरा कर्जा नहीं चुकाना तो बीबी सहित आकर हमारी हवेली पे काम करो। हमारे यहाँ काम करो। तुम खेतों में काम करोगे, तुम्हारी पत्नी हमारे यहाँ चूल्हा चौका बर्तन करेगी। नहीं ठाकुर, नहीं। ज्यादा ऊंची आवाज में बात किया तो साले जी। ठाकुर, मेरी बात को गौर से क्या कहना चाहता है आप? ज्यादा तो मुझको मंजूर ठाकुर को, और ये शब्द है मुझको मंजूर। मुझको मंजूर ठाकुर को। अब ये शब्द है जिंदगी में अधिकतम उठाऊंगा मैं, चाहे जो कुछ मुझे अब जग में करना पड़े। आपका कर्जा जल्दी चुकाऊंगा मैं। क्या कहा? क्या कहा कि हमारा कर्ज परसों चुकाएगा? अभय प्रताप, तेरा 10,000 रुपया है ना? हाँ, एक दर्शन सिंह वादा करता है परसों तेरी पाई पाई चुका देंगे हम। लेकिन याद रहे, अगर हमारी पत्नी का नाम अपनी गंदी जुबान से लिया, जुबान हलक से खींच, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
4 साले काट कर फेंकेगा। जब साला हरामजादा 6 साल में रुपया नहीं चुका पाया तो 2 दिन में रुपया कहाँ से लाएगा? ठीक है, मैं इसका इंतजार करूंगा। हमारा विश्वास है कि पैसा दे देगा। हरामजादे वो रुपया नहीं दे पाएगा। मैं कल और परसों इसका इंतजार करूंगा और अगर ये 2 दिन में नहीं आया तो तीसरे दिन मैं इसकी झोपड़ी पर जाऊंगा और अगर वहां रुपया ना मिला तो राम कसम इसके खानदान को बर्बाद। भाई मारने से रुपया तो मिलेगा नहीं। मान लिया वही का मार दे, कहाँ पैसा मिल जाएगा। हरामजादे वो हमसे समय लेकर गया है। हाँ, समय देखिएगा। 2 दिन तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तीसरे दिन जाऊंगा। ये मान लियो 2 दिन माना नहीं, तीसरे दिन जाइयो गोली से तीसरे दिन पैसा रुपया आएगा। वो तो मैं भी जानता हूँ, इसीलिए जाने दिया। अगर ये जानता कि रुपया दे देगा तो इसे जाने नहीं देता। ठीक है, एक बात सोच, क्या दर्शन जरा से खौफ नहीं खाया, आपके सामने इतनी ऊंची आवाज में बोलकर चला गया। ठीक कहते हो, इसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा और इसे ही नहीं बल्कि इसके सारे खानदान को भुगतना पड़ेगा। बस समय का इंतजार करो, देखो आगे आगे होता है क्या। दर्शनवा किया कितने आदमी है जानते हो? कौन है वे? एक तो दर्शन का औरत हो गए, एक दूध, अरे मेहरिया औरत बैलंगी एक है तो दर्शन का औरत हो गए एक, और दर्शन का बहन हो गए 2, दर्शन हो गए 3, हाँ लौंडवा हो गया 4 और बड़ी के बहनी वो होगा। बस तीसरे दिन मैं चलूंगा, सबसे मिलूंगा, एक से मिलूंगा, बारी बारी मिलूंगा। समझ गए? हरा शांत, मैं जा रहा हूँ, आराम करता हूँ। तुम लोग अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात रहो। अगर कोई भी फरियादी आता है तो फौरन मुझे सूचित करो। समझ गए? जैसा आपका तुम लोग भी कान खोल कर सुन लो। अगर किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश किया तो याद रखना, ऐसी मार मारूंगा कि ना मर्दों में गिनती होगी और ना हिजड़ों में भरते। चोर उठाए गिर साला गरीबन का सतावत है। हाँ साला चोर उठाए गिर छे रंडी छिनार हर जाई इनमें लगारी दिन। एक चीज तुम जान लियो, या साला चोर उठाए गिर गरीबन का सतावत है, बड़े का नंबरदार था। हमका लागत है साला खुद भिखारी। एक चीज जान लियो,
गरीबन का सताई है तो गरीब लोग कुछ न कही पाई है। हाँ यह बात सही है। बड़काइन के अगर ये बेटा सताइन हाँ तो बड़काइन की नर्री बल्ला थाई दे इनकी नर्री बल्ला थाई के इनका सारे मार गई है। एक चीज है कौन बात है हमका मौका मिला नहीं तो बेटा हम बटोरे नहीं तो जाने थोड़ी एक छटवा दे रहा ये सहेजे चोर उठाएंगे हम रोमो बराबर नहीं दे रहा है। एक चीज है हम तो कहीं चले जाए रायबरेली कंकड़ की दुकान वहां से ले आई मुसमार दवाई उसका क्या करी है हम मिलाए के बेटा का चाय में दही पियाए खाए के जाए मरी अच्छा ये मैं हम भैया के हवेली के मालिक हो जाओ ऐसा करो लेट ना करो अब यार तुम लेकिन यार लंबरदार के सामने बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में बोली गए यार मुझे कमाल लगी थी यार का बदला खड़ा अरे हम पंजो कुछ गेट पे खड़ी रहे ना खड़ी रहे हमें लेडीज की जंस है तुम लेडीज की जंस है खड़े रहे ना तुम पर का समझ में आए थे आप तो आदमी लगते हैं जैसे अपनी बीवी के अपनी बीवी के अपनी बीवी के अरे दीदी बीवी बीवी औरत अच्छा हम अपनी औरत आदमी कहे दूसरे को हो सकता था अरे तमाम मिला पड़ेगा वही तो जूते लात खा था अरे भैया तुम मन के यहां रहो हां हुआ का गेट पे हां ये तो कोनो लड़ाई झगड़ा बात आया अरे थोड़ी बातें हुई है एक जंतरा की घूरत रहा है हां नहीं था यार की मरिया में अच्छा करिया हां अरे यार कुछ बातें ठाकुर साहब से हुई है हम दोनों लोग खड़े थे अगर कुछ बोल दिया होवे से हां तो पेल के मारी हमका बोले जरूरत है क्या है यार एक बात बता दे दशनमा से हमारा दुल्हन देने का कौनो मतलब नहीं ना खाली हम लोग नौकरी करते हैं अपनी अपनी तनख्वाह लेते हैं हमका इतना मनेने हम चुप पे सिलेंडर गैस में नहीं घुस गए ऐसा करो भैया हाँ चल के देखा जाए क्योंकि ठाकुर साहब ने कहा 5 मिनट के अंदर हमारे पास आओ हाँ 5 मिनट के अंदर अरे मतलब ठाकुर साहब जब कहे कि 5 मिनट के बाद हमारे पास आ जाओ अंदर नहीं हो बाहर चले गए चलो चली लेकिन चलते वक्त कुछ कहा गया है कहना है क्या कहना है अरे ससुर की कमाई में पतोहिया पहिने माए कसी अब बूढ़ा खाए दाल भात तो बुढ़ऊ पिए लपसी आए हाय हाय राई 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 अरे वो लोग की तनावा अधिकार है मगर मिला ना मिला दुश्मन मिला सुबेरे शाम मतलब यार ना मिला दुश्मन मिले सुबेरे शाम मतलब यार ना मिला दुश्मन मिले सुबेरे शाम मतलब यार ना मिला हेरिया गोरी मिला या मगर जीना ना कि भैया कहें मेहरिया गोली हो काली मिलो छिना न मिले कि भैया रहो जलम भर रणव कर कसा नार ना मिले भैया रहो जलम भर रणव कर कसा नार ना मिले भैया मेहरिया किस तरीके होती है कैसे चलो चलो की होती है मैं बतला रहा हूँ मेहरिया काली हो या गोरी बोलो छिना
या भगवान, मैं क्या करूं, क्या करूं मैं जिससे कि ठाकुर का कर्ज उतार सकूं। कुछ समझ में नहीं आता किस तरह ठाकुर का 10,000 रुपया अदा करूं मैं, कैसे अदा करूं। अगर इसका 10,000 रुपया नहीं देते हम तो ठाकुर मेरी पत्नी, मेरी बहन और मुझसे गुलामी करवाएगा, खेतों में काम करवाएगा। नहीं ठाकुर, मैं तुझे पैसा दूंगा। कुछ समझ में नहीं आता। हमारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या बात है, कुछ कहना चाहते हो क्या? भैया, जिसकी आदत से आप परेशान हैं, उसी की आदत से मैं भी परेशान हूँ। क्या अभय प्रताप सिंह ने तुझे बर्बाद कर दिया? भैया, क्या किया तेरे साथ तो सलाम खोर ने? वो मैं जानता हूँ, मेरी माँ बहन जानती है। लेकिन भैया, आप के शहरे उस रात दरबार को छोड़कर, उस राजमहल को छोड़कर मैं आपके चरणों में आया हूँ भैया। दरबारी, जिस तरह का अत्याचार तेरे साथ जमींदार ने किया, वही अत्याचार अब मेरे साथ करना चाहता है। क्या करना चाहता है? इसलिए आज के बाद वो सीधा साधा दर्शन मर गया। और अब पैदा होगा डाकू दर्शन सिंह। ठाकुर, मैं तेरी पाई चुकाने के बाद तुझे तड़पा के मारूंगा, तुझे तड़पा के मारूंगा। राम सिंह, आज के बाद हमारा नाम डाकू दर्शन सिंह होगा। आपका नाम डाकू दर्शन सिंह होगा। राम सिंह का मेरा नाम आज की बात डाकू राम सिंह होगा। शाबाश, तुमसे ही उम्मीद रखते हैं हम। राम सिंह, तुम चलो हमारे साथ, बीहरों की तरफ चलकर डाकुओं का सहारा लेंगे और अपना भेष डाकुओं का बनाने के बाद इस हरामखोर को तड़पा कर मारेंगे। राम सिंह, कि चल मुसाफिर चल कहीं, कोई ठिकाना ढूंढ ले, अपने जीने अपने मरने का बहाना ढूंढ ले। चल मुसाफिर चल, चल मुसाफिर चल, चल मुसाफिर चल, चल मुसाफिर चल। यादों के शहर से दूर,
यादों के इस शहर से दूर, गम की सरहद के उस पार, तेरी मंजिल चल मुसाफिर चल, चल मुसाफिर चल। भैया जय जय राम। भैया आप लोग तो हमको जानते हो, हम इसी शहर मुरादाबाद के रहने वाले हैं। हमारा नाम सेठ हजारी लाल है। हमारे परिवार में मात्र 3 लोग हम हैं और हमारी सेठाइन है, और ईश्वर की दी हुई अभी बूढ़ेपन में मुझे ईश्वर ने एक बेटी दी है, जो भी मात्र 6 महीने की है। ईश्वर की कृपा है कि सारी जवानी ढलने के बाद इस बुढ़ापे में मुझे ईश्वर ने एक बेटी दी। आज क्या बात है कि हमारी सेठाइन अभी हमारे पास आई नहीं, तब तक हम बैठ कर अपनी सेठाइन का इंतजार करते हैं। का हो सेठ जी, का उदास बैठे भाई? यह बताओ का तुम का खाली अपने सुधरा की हमारो याद आवत है? अरे कहो तुम्हार याद करे, कहो बच्चा का याद करे। अच्छा, मतलब लड़का होइगा तो हमारा काम खत्म। नहीं नहीं काम है तो सेठाइन कि जब तक हम तुमका देखे तो नहीं ना, हमार जो है मातिन भिन्न होवा करत है। क्या बताई सब, बड़ा लाइट मार रही हो। बस यह तुम्हारा आदत हमारा जाने लिए रहा थी। सेठ जी, हो तुमने कहा था कि जब हमारे कोई औलाद होगी तो मैं तुम्हें जो कहोगे वही करूंगा। हाँ हाँ, हमने कहा था कि जो अगर तुम्हारे कोई भी संतान होगी तो तुम जो कहोगी मैं तुम्हें वो दूंगा। तो आज मेरी ख्वाहिश है। हाँ कहो, क्या ख्वाहिश है? आपने आज तक बहुत पैसा कमा के बहुत इकट्ठा कर रखा है, मगर मुझे काहे करधरी ये चुप्पे कहा? चुप्पन तो कही थी, कहा दूसरा सूरत का। इतना कमा लगाओ। अच्छा बताओ क्या चाहिए? हाँ बड़े कंजूस बोलो। अच्छा तो यह बताओ कि अगर कंजूसी ना करे हो तो ये जौन आज भरा जरा है होता है? हमका एक थे 12 लड़के करधनी बर्बादी वाली बस। ओहे बाप रे, 12 अरे तुम बुढ़ाई बेरिया सिखाए, अब 12 लड़ी के करधनी बहनियों। अरे कौनो साथ लूट लाट नहीं, बैठे बैठा वहां न भरा हो। रोज थोड़ी पहना, कबो कबो। अच्छा यह बात है। औ का चलो अच्छा सोचा जाए, थोड़ा हो कमा लीजिए। कमात तो सब मजे कमाए रखे, फिर मैं कंजूसी भी है ना बनवा में को हम ना बनवा। अच्छा भैया यह बताओ कौने मन से दुख है औकात जो बने मेहरारू से कह दे तुमका ये लेकिन ना दिया तो अपने जी का जहमत करी भैया को कर सकत है? अरे सेठाई तुम जौन कही हो तौन मिली,
और तुम्हारा तो सवाल हो आज नहीं तो काल ऐसे टाइम बोलो तू यही तरह जवाब तो है तो हम मन इधर उधर हो लागत है ये ले हम तू तो कुछ कहा चाहे थे का कहा चाहते जौन तुम्हारे दिल में तमन्ना हुए आज कहे डालो कही दे काहे नहीं देखो सिपाही जब तुम इस तरह सज संवर के बंठन के चलतू ना तो हमको बहुत डर